नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, हम एक बार फिर से लौट आए हैं अपने 10-5 मिनट वाली क्लास में। आज हम क्या देखेंगे? विश्व की जो प्रमुख जल संधियां हैं, जो चैनल्स हैं, उनके बारे में देखेंगे। आइए मेरे भाई, बिना विलंब किए हुए क्लास को हम आगे बढ़ा रहे हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिए तो क्या है, पहली बात तो ये समझ लें, जल संधियां क्या होती है। संधि का मतलब जोड़ और जल का मतलब पानी। यानी अगर कहीं पे दो पानी का दो भाग यानी सागर के दो भाग आपस में मिल रहे हो और स्थल भाग को अलग कर रहे हो, पानी क्या हो, मिले, स्थल क्या हो, अलग हो, तो वो क्या कहलाएंगी? जल संधियां। सागर में अगर कभी दो स्थलीय भाग किसी पानी के द्वारा अलग किए जा रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? जल संधियां। यानी जल संधियां एक सागर को दूसरे सागर से, एक खाड़ी को दूसरे खाड़ी से, एक खाड़ी को सागर से जोड़ती है, पानी को पानी से जोड़ती है जल संधि, और स्थल भाग को अलग करती, इतना ध्यान रखेंगे। अब आप भैया बात करें पहली जल संधि कौन सी है हमारी, तो मलक्का जल संधि। देखिए, मलक्का जल संधि दुनिया की सबसे लंबी जल संधि की बात करेगा तो कौन होगा? मलक्का जल संधि। कहाँ होगा? तो मेरे भाई इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में होगा। एक साइड इंडोनेशिया है, एक साइड मलेशिया है, उसके बीच में क्या है? मलक्का जल संधि। दुनिया की सबसे लंबी की बात करेगा तो मलक्का जल संधि। देखिए, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करेगा या फिर इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है, किनको जोड़ेगा? तो अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ेगा। मलक्का दुनिया की सबसे लंबी जल संधि, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ेगा, इंडोनेशिया को मलेशिया से अलग करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा है पाक जल संधि या पाक जल डबरू मंडल। पाक जल संधि कहाँ पड़ेगा? तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। पाक की खाड़ी अरब सागर में पड़ता है और बंगाल की खाड़ी को जोड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए अगला आपका सुंडा जल संधि। ये कहाँ होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं, एक जावा है, एक सुमात्रा है, तो इनको अलग करेगा। यानी जावा और सुमात्रा के बीच में क्या होगा? सुंडा जल संधि होगा। किसको जोड़ेगा? तो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ेगा। यहीं पे एक गर्त होगा, सुंडा गर्त होगा, जो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। ठीक मेरे भाई, अब आइए अगला है आपका युकाटन चैनल। कहाँ होगा? तो मैक्सिको और क्यूबा के बीच में होगा। मैक्सिको और क्यूबा के बीच में होगा। ऐसे वहां पे है ना, मैक्सिको की खाड़ी है, वहां की बात हो रही है। तो मैक्सिको को क्यूबा से अलग करेगा और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ेगा। कौन? युकाटन चैनल। अगला बात करेगा मेसीना जल संधि। तो जो इटली है ना, इटली के दो द्वीप है, एक इटली हो गया, एक सिसिली हो गया। तो इटली को सिसिली से अलग करेगा और ये कहां पे होगा? तो भूमध्य सागर में होगा, मेसीना जल संधि। ठीक मेरे भाई, उसके बाद ओरंटो जल संधि। इटली को अल्बानिया से अलग करता है, इटली को अल्बानिया से अलग करता है। एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ता है। कौन? ओरंटो जल संधि। ठीक मेरे भैया, वाव उल मंडेओ, यह आपने बहुत सुना होगा, चर्चे में है आजकल, है ना। जो जिबूती है, जो हुती विद्रोही है, यहाँ पे आजकल अटैक ज्यादा कर रहे हैं। तो वाव उल मंडे, इसको क्या बोलते हैं? आंसुओं का प्रवेश द्वार, आंसुओं का प्रवेश द्वार बोलते हैं। कहाँ पे है? तो यमन और जिबूती के बीच में है, यानी यमन को जिबूती से अलग करता है। ठीक मेरे भाई, अब देखिए यमन कहाँ पड़ेगा? तो एशिया में। जिबूती कहाँ पड़ेगा? तो अफ्रीका में पड़ेगा। एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, ठीक, यमन को जिबूती से अलग करता है। आंसुओं का प्रवेश द्वार कहा जाता है और लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ता है। वाव उल मंडे लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ेगा। उसके बाद देखिए, तो कुक जल संधि। कुक जल संधि न्यूजीलैंड में है और न्यूजीलैंड के बीचों बीचों दो द्वीप हैं, उत्तरी और दक्षिणी। उनके ठीक बीच में कौन सा है?
तो कुक जल संधि कहाँ पे होगा? तो प्रशांत महासागर में। इधर भी प्रशांत महासागर और उधर भी प्रशांत महासागर होगा, तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में क्या होगा? कुक जल संधि। वापस देखें, मलक्का दुनिया की सबसे लंबी जल संधि कहाँ होगा? तो आप देखिएगा इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में होगा, अंडमान सागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ेगा। पाक जल संधि की बात करेंगे मेरे भाई, तो भारत और श्रीलंका के बीच में होगा, पाक की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से जोड़ेगा। अगला बात करेंगे सुंडा जल संधि। तो मेरे भाई सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के दो द्वीप हैं जावा और सुमात्रा को अलग करेगा, जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ देगा। अगले की बात करें युकाटन चैनल या फिर युकाटन जल संधि, मैक्सिको को क्यूबा से अलग करेगा और मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ देगा। अगला है मेसिना जल संधि, कहाँ पे है? तो इटली को सिसिली द्वीप से अलग करता है, इस पे भी इटली का ही अधिकार है, तो इटली को सिसिली द्वीप से अलग करेगा। और कहाँ पे होगा मेरे भैया? तो भूमध्य सागर में होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर बात करें ओरंटो का होगा, तो इटली को अल्बानिया से अलग करेगा और एड्रियाटिक सागर को आयोनियन सागर से जोड़ देगा। वामहुल मंडे की बात करें तो आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं, है ना। अफ्रीका को एशिया से अलग करेगा, यमन को जिबूती से अलग करेगा और कहाँ पे होगा? तो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ देगा। कुक जल संधि की बात करें तो कहाँ पे होगा मेरे भैया? ये न्यूजीलैंड के दोनों द्वीपों को अलग करेगा, उत्तरी और दक्षिणी को अलग करेगा, प्रशांत महासागर में होगा, इस बात को ध्यान रखिए। आइए अगला देख लेते हैं। आइए भाई अगला देखते हैं। देखिए तो अगला है आपका मोजाम्बिक चैनल, कहाँ पड़ेगा? तो मोजाम्बिक और मालागासी के बीच में होगा। महासागर कौन सा होगा? तो हिंद महासागर। ठीक मेरे भाई, मोजाम्बिक चैनल हिंद महासागर मोजाम्बिक को मालागासी से अलग करेगा। अगला आपका नॉर्थ चैनल या उत्तरी चैनल की बात करेगा तो आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में होगा, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा। नॉर्थ चैनल या उत्तरी चैनल है ना मेरे भाई, आयरलैंड को इंग्लैंड से अलग करेगा, आयरिश सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ देगा। टोरस जल संधि कहाँ होगी? तो ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में होगा, आरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ेगा। कौन? टोरस जल संधि आरापुरा सागर को पापुआ की खाड़ी से जोड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया और पापुआ न्यू गिनी के बीच में होगा। अगला है कोस जल संधि, तो ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में होगा, तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ देगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोस जल संधि ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में होगा, तस्मान सागर को दक्षिण सागर से जोड़ देगा। अगला आपका बेरिंग जल संधि, अलास्का को रूस से अलग करेगा, एशिया को है ना उत्तरी अमेरिका से अलग करेगा। पूछेगा एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि। अलास्का को रूस से कौन अलग करेगा? बेरिंग जल संधि। अमेरिका को रूस से कौन अलग करेगा? बेरिंग जल संधि। इनको जोड़ेगा तो बेरिंग सागर को चुक्की सागर से जोड़ेगा। चुक्की, चुकसी, चुकची, बहुत सारे नाम है ना, चुच्चू करके जितना होगा है ना, चुकची, चुक्की, चुकसी, तो आप समझ जाइएगा वही है। तो बेरिंग को चुक्की सागर से जोड़ देगा। उसके बाद है बोस्फोरस जल संधि, ये तुर्की में है, तुर्की को एशिया का मरीज कहते हैं, तो तुर्की में है, किसको जोड़ेगा? काला सागर को मरमरा सागर से जोड़ेगा और तुर्की को दो भागों में तोड़ेगा, इसको ध्यान रखेंगे। अगला है डर्डनलेस जल संधि, ये भी कहाँ होगा? तो तुर्की में ही होगा, मरमरा सागर को एजियन सागर से जोड़ेगा, डर्डनलेस जल संधि। इस बोस्फोरस जल संधि को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। अगला आपका डेविस जल संधि, ग्रीनलैंड को कनाडा से अलग करेगा और बेरिंग सागर ये बेरिंग की खाड़ी को अटलांटिक सागर से जोड़ देगा। ग्रीनलैंड को कनाडा से कौन अलग करेगा? तो डेविस जल संधि। बेरिंग की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ेगा? तो है ना डेविस जल संधि। अगला है डोवर जल संधि, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में होगा, इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ेगा। कौन? तो डोवर जल संधि। ठीक मेरे भाई, अगला देखिएगा। आइए भाई अगला देखिए, तो अगला कौन सी जल संधि है? तो आपका फ्लोरिडा जल संधि। फ्लोरिडा जल संधि कहाँ पे होगा?
तो अमेरिका और क्यूबा के बीच में होगा। मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को अलग करेगा कौन सा? फ्लोरिडा जल संधि। अगला हार्मूज जल संधि कहाँ पे होगा? तो आप देखिए, ओमान को ईरान से अलग करेगा और फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ेगा कौन? हार्मूज जल संधि से पेट्रोलियम जल संधि भी कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, ओमान और ईरान को कौन अलग करेगा? तो हार्मूज। ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी को जोड़ेगा हार्मूज। अगला आपका हडसन जल संधि कहाँ पड़ेगा? तो कनाडा में पड़ेगा। हडसन की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा कौन? हडसन जल संधि। अगला है जिब्राल्टर जल संधि। क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार क्या होगा? तो जिब्राल्टर जल संधि। किसको जोड़ेगा मेरे भैया? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ेगा। स्पेन को मोरक्को से अलग करेगा। यूरोप को अफ्रीका से अलग करेगा कौन? जिब्राल्टर जल संधि। अगला आपका मैगलेन जल संधि, ये कहाँ पे होगा? तो चिली में होगा। चिली को दो भागों में बांट देगा और आपके प्रशांत महासागर को दक्षिण अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ेगा? तो मैगलेन जल संधि। ठीक मेरे भैया, मैगलेन बात एक ही है। अगला है सुगारू जल संधि, कहाँ पे होगा? तो जापान में होगा। जापान के जो दो बड़े द्वीप हैं, होन्शु और होक्काइडो या होक्काइडो, ठीक ना, होन्शु को होक्काइडो से अलग करेगा कौन? तो सुगारू जल संधि। जापान सागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ेगा? तो सुगारू जल संधि। अगला है फारमोसा जल संधि। फारमोसा जल संधि चीन को ताइवान से अलग करेगा। कहाँ पे होगा? तो दक्षिण चीन सागर में होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, तो उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो आपसे निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।